तो हमने इन्फिनिट स्क्वायर वेल पोटेंशियल में जो बाउंड स्टेट्स हैं किसी पार्टिकल के, उसके एनर्जी वैल्यूज़, उनके एनर्जी आइगन फंक्शंस, इन सब की चर्चा की, कुछ सवाल भी बनाए। अगर ये जो पोटेंशियल वेल है वो इन्फिनिट डेप्थ का नहीं हो करके फाइनाइट डेप्थ का हो तो थोड़े बड़ी रोचक बातें निकल करके आती हैं। आज थोड़ी सी उसकी चर्चा पहले कर ले। तो अगर हमारा जो पोटेंशियल है वो इस प्रकार का हो, ऐसा इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, यहाँ मान ले ये v बराबर v0 है फाइनाइट और ये v बराबर 0 है, ये हम ओरिजिन यहाँ पर ले लें, ये प्लस L/2 है और ये माइनस L/2 है। तो ये जो कुआं बन गया, पोटेंशियल वेल बन गया, इसको हम लोग फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऐसा कहते हैं। और इसमें अब पार्टिकल का बाउंड स्टेट भी हो सकता है और अनबाउंड स्टेट भी हो सकता है। अगर पार्टिकल के पास बहुत सारी एनर्जी हो तो फिर वो इस स्केल के ऊपर यहाँ कहीं पर हो सकता है, तो वो अनबाउंड स्टेट होगा। और अगर कम एनर्जी है तो वैसी हालत में इसके अंदर में उसको रहने की एक कोशिश होगी इस वेल के द्वारा, तो कन्फाइंड हो सकता है, तो बाउंड स्टेट हो सकता है। तो अगर हम बाउंड स्टेट की चर्चा करें तो बड़ी रोचक रोचक बातें निकल करके आती हैं। अगर आप पहले इक्वेशंस को देख लें जल्दी जल्दी, तो 3 अलग अलग रीजन्स आप कह सकते हैं, 1, 2 और 3। तो रीजन 1 में अगर आप देखते हैं तो इक्वेशन क्या बनता है, d2 dx स्क्वायर प्लस v इंटू फाई। v की जगह यहाँ के लिए लिखेंगे हम v0 इंटू फाई बराबर e फाई, ऐसा लिखेंगे। तो इसको अगर मैं d2 फाई dx स्क्वायर लिखूँ, यहाँ पे अलग करूँ इसको और इसको हम उधर ले जाएं अगर, तो क्या बनता है, इसको पहले आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर से, तो प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम उधर भी ले जा रहे हैं साथ में, तो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं, तो साइन भी चेंज हो गया। इसको तो हमें ऐसा ही रखना पड़ेगा, v0 फाई और फिर माइनस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर और e फाई। और इसका अर्थ हो गया कि ये है 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर और उसके बाद v0 माइनस ई, v0 माइनस ई और तब फाई। और हम रीजन 1 में हैं और बाउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी जो है वो इससे कम ही होनी चाहिए। तो एनर्जी कम है और v0 ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव है, ये पूरी चीज़ पॉजिटिव है। इसको हम गामा स्क्वायर फाई लिखते हैं और ध्यान रखिएगा कि जो गामा है ये खुद पॉजिटिव है। तो ऐसा अगर हम इसको लिखते हैं, गामा का मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर v0 माइनस ई। तो ये जो इक्वेशन है ये है d2 फाई dx स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर टाइम्स फाई। और ये जो है इसका सॉल्यूशन अगर आप करेंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी फाई जो है वो a e पे पावर गामा x प्लस b पे पावर b इंटू ई पे पावर माइनस गामा x ऐसा मिलेंगे। अब इस रीजन के अंदर में x नेगेटिव है और ये रीजन तो माइनस इन्फिनिटी तक है। तो अगर यहाँ पे हम x का नेगेटिव वैल्यू रखें और काफ़ी दूर काफ़ी बड़ा वैल्यूज़ रखें तो ये ब्लो कर जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए यही केवल बचेगा। तो इसलिए जो फर्स्ट रीजन का इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनने वाला है, ऐसा। और इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये प्लॉट कैसा आने वाला है, ये प्लॉट ऐसा आने वाला है। ये माइनस L/2 से प्लस L/2 है, ये रीजन है अपना। इसके इधर की बात हो रही है, तो ये कुछ ऐसे आने वाला है, ऐसे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होकर के, और इस प्रकार ऐसे आने वाला है। इसी प्रकार अगर आप थर्ड रीजन की बात करेंगे, वहाँ इक्वेशन लिखेंगे तो वहाँ भी यही इक्वेशन बनेगा, लेकिन चूंकि इस बार x पॉजिटिव है और बहुत बड़े वैल्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए ये ब्लो करेगा, इसलिए उधर का इक्वेशन be⁻ माइनस गामा x टाइप होगा और इस तरफ में ये ऐसा बनेगा।
और बीच में अगर है, यहाँ कहीं पर है और एनर्जी अगर इतनी कहीं पे है, तो बीच में अगर है, सेकंड रीजन में है, तो वैसी हालत में देखेंगे आप तो ये नेगेटिव बनेगा और इसको -k² फाई जैसा हमेशा करते हैं हम, वो कर सकते हैं। सेकंड रीजन के लिए अगर लिख रहे हैं हम, सेकंड रीजन के लिए लिख रहे हैं, तो वैसी हालत में जो ये है, ये साइन कोसाइन के फंक्शन बनेंगे, sin kx प्लस cos kx ऐसा बनेगा ये। और यहाँ पर k जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे v बराबर 0 है तो इसलिए v बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये सीधा 2me बाई h क्रॉस स्क्वायर, ये k का वैल्यू ऐसा आप देंगे और तब ये फिर d2 फाई dx स्क्वायर बराबर -k² फाई इस प्रकार का बनेगा, और तब फिर हम ऑसिलेटरी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट देखते हैं, सबसे नीचे की एनर्जी, तो वो वेव फंक्शन हमें ऐसा मिलता है, वो वेव फंक्शन हमें ऐसा मिलता है। और ये करने के लिए हमें दो चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक तो कंटिन्यूटी, यानी इस पॉइंट पर वेव फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है, तो जो φ1 है एट x = -l/2 वही होना चाहिए φ2 एट x = +l/2, φ2 x = -l/2 यहाँ पे आप इधर से आएँ या इधर से आएँ, वैल्यू सेम होना चाहिए। यही काम आप यहाँ भी कह सकते हैं, अर्थात फाई सेकंड रीजन में एट x = +l/2 इसको उतना ही होना चाहिए जितना कि फाई थर्ड रीजन में है एट x = +l/2। वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, कहीं पर भी उसमें वेव फंक्शन में जंप नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट जंप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप वो कंडीशन करेंगे तो फर्स्ट रीजन से जो वैल्यू है वही सेकंड रीजन से होना चाहिए, यहाँ पे करेंगे तो सेकंड रीजन से जो वैल्यू है वही थर्ड रीजन से होना चाहिए। तो जो अलग अलग एक्सप्रेशन आ रहे हैं, कहीं साइन कोसाइन आ रहा है, कहीं e⁻+ गामा x आ रहा है, कुछ कांस्टेंट है, माइनस गामा x आ रहा है, कुछ कांस्टेंट है, ये कंडीशन सबको सेटिस्फाई करना है। और इसके अलावा एक और कंडीशन है, अगर पोटेंशियल्स इन्फिनिट जंप नहीं ले रहे हैं, हमारे इन्फिनिट स्क्वायरेबल पोटेंशियल में ये इन्फिनिट जंप ले रहे थे, एक 0 से l तक 0 है, फिर इन्फिनिट, यहाँ ये इन्फिनिट जंप नहीं ले रहे हैं, फाइनाइट जंप ले रहे हैं। तो अगर इन्फिनिट जंप नहीं लेते हैं तब वैसी हालत में एक और कंडीशन बनता है, और वो कंडीशन बनता है कि जो स्लोप है d फाई dx ये भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यानी यहाँ स्मूथली ज्वाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इधर से आया ऐसे और फिर यहाँ से ये ऐसे हो गया, यहाँ को ऐसा कोना नहीं बनना चाहिए, स्मूथली ज्वाइन होना चाहिए, जो इधर से स्लोप वही उधर से स्लोप। तो अगर पोटेंशियल में जंप है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, अगर है भी पोटेंशियल में, जैसे यहाँ पोटेंशियल डिसकंटिन्यूअस है लेकिन जंप फाइनाइट है, तो वैसी हालत में हमारा ये भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो उसी तरह का इक्वेशन हम इसके लिए भी लिख सकते हैं, जो फाई फर्स्ट साइड से है d फाई dx, इधर से जो x बराबर -l/2 पे उतना ही होना चाहिए इस साइड से भी, अर्थात d फाई 2 dx जो है एट x = -l/2 ये भी उतना ही होना चाहिए। और वैसे इस पॉइंट पर भी, तो d फाई 2 dx एट x = l/2 should be same as d फाई 3 dx एट x = l/2। तो इन कंडीशंस को जब इंपोज करते हैं तो हमें सेपरेट एनर्जी आइगन फंक्शंस और करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज ये मिलते हैं। ग्राउंड स्टेट ऐसा दिखता है, मिनिमम एनर्जी का स्टेट ऐसा दिखता है। उसके बाद अगला कैसा दिखेगा, तो अगला ऐसा दिखेगा, अगला ऑड फंक्शंस होगा, ये l/2 यहाँ है, -l/2 यहाँ है, तो वैसी हालत में ये ऑड फंक्शन होगा, यहाँ 0 होगा ये, और ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसा। आप जरा मिलाने की कोशिश कीजिएगा कि जो इन्फिनिट पोटेंशियल वेल था उसमें क्या होता था,
ग्राउंड वाला हमारा इन्फिनिट स्क्वायर वेल पोटेंशियल जब करते थे तो 0 से L हमने लिया था उस समय में, आप -L/2 से +L/2 भी ले सकते हैं। ऐसा फंक्शन आता था, ऐसा स्लोप डिसकंटिन्यूअस था, यहाँ पे स्लोप डिसकंटिन्यूअस था। इन्फिनिट जंप है तो स्लोप डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और अगला होता था उसके अंदर में उसी प्रकार से, अगर ये वेल है तो यहाँ 0 होकर के और ऐसा ऐसा, ऑफ कोर्स इधर 0 है पूरा, इधर पूरा 0 है, ऐसा ऐसा होता था। वैरायटी करीब करीब वैसी ही है, लेकिन इस बार यहाँ 0 से शुरू नहीं होकर थोड़ा ऊपर से शुरू हो रहा है। और बाहर में कैसा, तो बाहर में वही एक्सपोनेंशियल, ये ऐसे डिके कर जाएगा ऐसे, और ये इधर से ऐसे डिके कर जाएगा, स्मूथली ज्वाइन करेगा, स्लोप भी सेम होंगे। इसी प्रकार से और आगे के वेव फंक्शंस, आगे की एनर्जीज भी मिलेंगी। लेकिन जो इन्फिनिट स्क्वायर वेल में हमें ढेर सारी एनर्जीज मिलती ही चली जाती थी n = 6, वैसा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी अगर इससे बड़ी हो गई तब तो बाउंड स्टेट होगा ही नहीं। तो कितने बाउंड स्टेट होंगे, 1, 2, 4, 10, 15, ये डिपेंड करता है कि ये पोटेंशियल जंप कितना है और हमारे एनर्जी कहाँ तक जा सकती है। तो उसका भी एक बड़ा हिसाब है कि कितने बनेंगे। तो जो डीप स्क्वायर वेल में एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो याद कीजिए, और वो है h×² π² / 2ml², 4 टाइम्स इतना, 9 टाइम्स इतना, फिर 16 टाइम्स इतना, ये सब एक्सप्रेशंस हैं। तो अगर ये जो पोटेंशियल की हाइट है, ये जो V0 है, ये जो इतना बड़ा ये हाइट है, ये V0 अगर इससे छोटा है, अगर V0 इससे छोटा है, तब वैसी हालत में V0 इज लेस देन h×² π² / 2ml², तो वैसी हालत में सिर्फ एक बाउंड स्टेट मिलता है। एनर्जी कैसे निकालना वो गणित अलग है, जब आप ये मैचिंग करेंगे स्लोप की और इसकी, तो उसमें से एक इक्वेशन निकलेगा कठिन सा। उस इक्वेशन को कंप्यूटर के द्वारा ही सॉल्व करके उसका वैल्यू निकालते हैं न्यूमेरिकली। तो लेकिन जो भी एनर्जी मिलेगी वो इसके अंदर तो होगी ही होगी, और उसके अलावा कोई दूसरी एनर्जी नहीं मिलने वाली है बाउंड स्टेट में। उसके अलावा फिर जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस है और वो अनबाउंड की स्टेट है। अब अगर ये इससे बड़ा हो जाता है, ग्रेटर देन h×² π² / 2ml², लेकिन ये छोटा रहता है अगले वाले से, 4 टाइम्स h×² π² 2ml², यानी यहां तक आप हैं तो एक बाउंड स्टेट, अगर यहां तक हैं, इसके अंदर अंदर हैं, इसके अंदर अंदर है, तो 2 बाउंड स्टेट। और अगर आप इससे इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए, अगर आप इसके अंदर अंदर है, इसके पहले पहले हैं, आपकी जो पोटेंशियल V0 है वो V0 इससे छोटा है, तो कुल 3, फिर इससे भी बड़ा है लेकिन 16 h×² π² / 2ml² से छोटा है, तो फिर से वो एक और। तो ऐसे नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स इस V0 पे डिपेंड करेंगे और इस L पे डिपेंड करेंगे। V0 L² अगर आप लिख लें तो केवल उसका मास बचता है जिस पे वो डिपेंड करते हैं। इसको स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं, V0 × L²। तो ये डिसाइड करता है कि कितने सारे बाउंड स्टेट उसमें मिलने वाले हैं, और जो मिलेंगे उनका क्रम ऐसा ही होगा, पहला इवन, अगला ऑड। यहाँ बीच में कोई भी कहीं पर भी वेव फंक्शन 0 नहीं है, नोड नहीं है। यहाँ पे एक जगह पे वेव फंक्शन 0 है, अगले वाले में 2 जगह पे 0 होगा, आप प्लॉट कर लेना। 2 जगह पे 0 होगा, उसके अगले वाले में इवन फंक्शन होगा, उसके अगले वाला ऑड फंक्शन होगा, 3 जगह पे अंदर में 0 होंगे। तो ऐसे करके वो वेव फंक्शंस आप कर सकते हैं। एक और केस हम लेंगे 1 डायमेंशन में जो बाउंड स्टेट के केस हैं, और वो है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा करते थे। जो पार्टिकल उस प्रकार के फोर्स फील्ड में होता है उसको यहाँ हम लोग लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। तो उसका कैसा पोटेंशियल होता है और उसके कैसे एनर्जी आइगन फंक्शंस होते हैं और आइगन वैल्यूज होते हैं, वो हम अब करते हैं।
तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को याद कीजिए। कोई पार्टिकल एक SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसका अर्थ है कि उस पर जो फोर्स लग रहा है वो उसके मीन पोजीशन के से डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, और उस मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। ये डेफिनेशन हम लोग लिया करते हैं फोर्स के टर्म्स में जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करते हैं। F बराबर माइनस के एक्स, जहाँ x क्या है, जो मीन पोजीशन है जिसको ओरिजिन हम कहेंगे, वहाँ से पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो अगर x है तो इतना फोर्स लगता है, वो SHM करता है, हम लोग उसकी इक्वेशंस लिखते हैं। अगर ऐसा है तो उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है Vx वो है हाफ k एक्स स्क्वायर, और इस k को और उसके जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है उसको आप रिलेट कर सकते हैं k/m का स्क्वायर रूट, ये ओमेगा कहलाता है। आप उसका इक्वेशन लिखेंगे तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, और ये माइनस kx है। इस m को आप इधर ले जा सकते हैं तो ये ऐसा बनता है, और इसी को ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। तो ओमेगा इज स्क्वायर रूट ऑफ k/m, और तब आपको पता है इसको आप लिख सकते हैं, Vx को आप लिख सकते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा। और आपको मालूम है फिर क्या क्या होता है, x बराबर कुछ कांस्टेंट टाइम्स साइन ओमेगा t प्लस एप्सिलॉन, ऐसा कुछ इसका सॉल्यूशन बनता है। या a साइन, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा t। और ये जो कांस्टेंट्स हैं ऐसे लिखेंगे तो a एंड एप्सिलॉन, ऐसे लिखेंगे तो a और b, ये इनिशियल कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। t बराबर 0 पे ये पार्टिकल कहाँ था, किस वेलोसिटी से चल रहा था, तो ये सब क्लासिकल में हम लोग करते हैं। तो जब क्वांटम में हम आएंगे, हमारा पार्टिकल है जो कि क्वांटम सिस्टम है, बहुत छोटा पार्टिकल है, और हमें क्वांटम मैकेनिक्स लगाने ज़रूरी हैं। तो वो, लेकिन उस पर जो इंटरैक्शन है, उस पर जो फोर्सेस हैं, उन पर जो दूसरे के कारण से इंटरैक्शन है, वो इसी पोटेंशियल एनर्जी से दिया जा रहा है, इसी से दिया जा रहा है। तो उसको हम लोग फिर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं, उस पार्टिकल को जो इस प्रकार के पोटेंशियल एनर्जी में है। तो उसके लिए फिर हम कैसा इक्वेशन लिखेंगे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए? हमारा इक्वेशन वही है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m। ये किसका इक्वेशन लिख रहे हैं हम? ये हम एक खास इंस्टेंट पर क्या क्या पॉसिबल डेफिनेट एनर्जीज हो सकती हैं और क्या क्या उनके एनर्जी आइगन फंक्शंस हो सकते हैं, हम सिर्फ वो लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m d2 स्क्वायर ऑफ फाई प्लस इस बार हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू फाई, और ये बराबर E जो कि कांस्टेंट है फाई। तो ये है श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसको हमें सॉल्व करना होगा और फाई के वो वैल्यूज निकालने होंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, प्लस हमारे सभी प्रकार के जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उनको भी सेटिस्फाई करें। फंक्शन को हर जगह कंटिन्यूअस होना चाहिए, स्लोप जो है वो भी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, और क्योंकि इसमें कहीं इन्फिनिट जंप नहीं है, ये पोटेंशियल इन्फिनिट जा जरूर रहा है। ये पोटेंशियल x बराबर अगर आप बड़े बड़े वैल्यूज लेंगे तो ये जा जरूर रहा है इन्फिनिटी, लेकिन कहीं पर जंप, इन्फिनिट जंप नहीं है, जंप है ही नहीं इसके अंदर में। तो वो जो कंडीशंस हैं वो सारे कंडीशंस अपने को फुलफिल होने चाहिए। इसको हर जगह फाइनाइट होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। वो कंडीशन सारे जब हम इसमें लगाते हैं तो हमें वो आइगन वैल्यूज़ मिलते हैं और आइगन फंक्शंस मिलते हैं। तो हम केवल उनकी आपको एक थोड़ी जानकारी देंगे कि क्या फंक्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आप उसके जो एनर्जी के आइगन फंक्शंस हैं उनको देखिए। जो एनर्जी के आइगन फंक्शंस हैं वो हैं E n बराबर n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, जहां n 0 से शुरू है, 0 1 2 ऐसा। तो जो लोएस्ट एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, लोएस्ट E0 जिसको आप लिख सकते हैं, n बराबर 0 रखेंगे, हाफ एच क्रॉस ओमेगा, ये उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है।
जो पोटेंशियल है उसको अगर आप प्लॉट करेंगे, Vx को अगर प्लॉट करेंगे x के अगेंस्ट, तो ये ऐसा पैराबोलिक है, ऐसा पैराबोलिक है और जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है। इस ऐसे पोटेंशियल में अगर कोई पार्टिकल है और उसका ओमेगा मास है और ओमेगा है, तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है हाफ h क्रॉस इंटू ओमेगा, ये होना ज़रूरी है, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा में फिर अगला। इसी तरीके से आगे बढ़िए, E1 तो 1 प्लस हाफ, अर्थात एक एक बढ़ाते जाइए h क्रॉस ओमेगा। अगला एक्साइटेड स्टेट है वो 5/2 h क्रॉस ओमेगा, ऐसा। तो इस प्रकार से ये जो एनर्जीज़ हैं वो बड़े अच्छे से सज जाते हैं, बराबर बराबर दूरी पर इसकी एनर्जीज होते हैं। ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट्स, बराबर बराबर दूरी पे n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, ये इसके एनर्जीज होते हैं। और जो इसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो जो होते हैं phi nx, वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। इसको लिखते हैं हम एक कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ताकि पूरा जो हमारा आइगन फंक्शन है वो जब हम उसको स्क्वायर करके, मॉड स्क्वायर करके इंटीग्रेट करें तो वो 1 हो जाए, अर्थात नॉर्मलाइज्ड वे फंक्शन होना चाहिए। इसके लिए जितना जो कांस्टेंट चाहिए वो यहाँ लिख रहे हैं, और वो कांस्टेंट भी अलग अलग n के लिए अलग अलग आएगा। इसके बाद एक संकेत लिखते हैं hn अल्फा x, ऐसा, और उसके बाद लिखते हैं e पे पावर माइनस हाफ अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसा। ये क्या है? ये संकेत क्या है? ये एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल समझते हैं आप, जैसे एक्स स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये सेकेंड ऑर्डर का पोलिनोमियल है। एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर है, एक्स है, कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग इस तरह की जो व्यंजक बनते हैं उनको पोलिनोमियल्स कहते हैं। तो ये एक पोलिनोमियल है और इसका नाम है हर्माइट पोलिनोमियल, एक विशेष प्रकार का पोलिनोमियल है, हर्माइट पोलिनोमियल, ऐसा। और ये एक इसका जो आर्ग्यूमेंट है उसमें एक नया अक्षर हमने लिखा है अल्फ़ा x लिखा है। ये अल्फ़ा क्या है? ये अल्फ़ा है स्क्वायर रूट ऑफ m ओमेगा ओवर h क्रॉस, ये अल्फ़ा है। इसकी अगर आप डायमेंशन देखेंगे तो ये इन्वर्स लेंथ करके इसका डायमेंशन आएगा, और यहाँ लेंथ है तो मिला करके ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी ये बनती है। और वही अल्फ़ा यहाँ पर भी है, और ये e टू द पावर माइनस हाफ अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो अगर आप इसके वैल्यूज़ थोड़े से देखें तो हम उसको पहले लिख दें। जो पहला है ज़ीरो, h0 हम y में लिखते हैं, y एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो वो है 1। जो अगला है h1 y, वो है 2 टाइम्स y। फिर जो है उसके आगे वाला h2y, वो है 4 टाइम्स y का स्क्वायर माइनस 2। ऐसे ही करके उसके एक निश्चित एक्सप्रेशंस हैं। ये सब पोलिनोमियल्स हैं। ये तो इसमें y है ही नहीं, ये ज़ीरो ऑर्डर पोलिनोमियल कह सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें y का केवल पहला पावर है। ये सेकेंड ऑर्डर पोलिनोमियल है, इसमें y का दूसरा पावर है, ऐसा। तो ये यहाँ पे y की जगह आप अल्फ़ा x लिख देंगे तो आपको ये चीज़ मिलती चली जाएगी। और फिर ये शक्ल कैसी होगी इनकी? तो इनकी शक्ल ऐसी होगी कि अगर हमने ऐसा किया और पहले इसका अगर हम देखें, पहला तो ये पहला वाला n बराबर 0 में तो ये 1 ही है, तो सिर्फ यही है। तो इसकी शक्ल जो है वो आप जानते ही होंगे कि कैसा बनती है। इसकी शक्ल ऐसा बनती है, सो गॉसियन फंक्शन कहते हैं। ऐसे घटता जाता है, x ऐसे घटता जाता है, ऐसा 0 तो नहीं होता लेकिन हाँ तेज़ी से घटता जाता है। ये है e टू द पावर माइनस हाफ अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार का ये ग्राउंड स्टेट फंक्शन तो आपको ऐसे दिखता है। और अगर आप क्लासिकली देखें कि क्या होना चाहिए, तो क्लासिकली अगर आप देखें कि कुछ एनर्जी है तो फिर इसका ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमने कभी चर्चा की थी,
यहाँ से यहाँ तक अलाउड है और इसके आगे फॉरबिडन है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो रहा, ये वेव फंक्शन कभी भी ज़ीरो नहीं हो रहा है, तो पार्टिकल के होने की संभावना है। इसकी और बातें करेंगे अभी। अगला अगर देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन अगर देखते हैं, तो नेक्स्ट फंक्शन के लिए कैसा इसका स्वरूप बनेगा। तो नेक्स्ट फंक्शन जो है उसमें y से मल्टीप्लाई होकर के और तब इसका फंक्शन आने वाला है। तो y से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तब ये कैसा हो जाएगा, उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये ऐसा हो करके, क्योंकि y बराबर 0 हो, x बराबर 0 पर ये 0 हो जाएगा पोलिनोमियल, इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेगा, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा, तो इस तरफ को ऐसे आ जाएगा ये, और फिर आगे तो यही डोमिनेट करने वाला है। तो आगे हो करके फिर ये ऐसा ही यहाँ डिके और यहाँ हो करके ऐसा ऐसा डिके। तो इसी तरीके से आप इसके भी आगे बढ़ेंगे तो करीब करीब देखिए कई सारी चीज़ें कॉमन हो रही हैं जो फाइनाइट पोटेंशियल वेल में हो रही थी और इवन डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल में भी हो रही थी। जो ग्राउंड स्टेट फंक्शन है वो सिमेट्रिक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो एंटीसिमेट्रिक है, ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, उसके बाद वाला फिर इवन आने वाला है, उसके बाद वाला फिर ऑड आने वाला है। यहाँ पे बीच में कोई ज़ीरो नहीं है और सीधा सीधा ये डिके होकर के जा रहा है। यहाँ पे बीच में एक ज़ीरो है और तब डिके होकर के जा रहा है। इसी के आगे वाले में बीच में दो ज़ीरोज़ होंगे, इवन फंक्शन होगा और तब फिर वो डिके होगा एक्सपोनेंशियली, नॉट एक्सपोनेंशियली, e टू पावर माइनस हाफ अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कॉमन इसके अंदर में होती हैं। इन दोनों में से एक जो प्रमुख चीज़ हम आपके सामने लाना चाहते हैं, फाइनाइट पोटेंशियल वेल के पोटेंशियल से भी और इसमें से भी। तो फाइनाइट वेल पोटेंशियल्स में हमने कैसा वेव फंक्शन बनाया था, कुछ ऐसा सिमेट्रिक है, कॉस फंक्शन है ये। लेकिन बाहर चले जाते हैं तो e टू द पावर माइनस गामा एक्स और इधर e टू द पावर गामा एक्स, ऐसे। तो ये वो रीजन है, ये वो रीजन है जहां पर कि क्लासिकली ये फॉरबिडन है, क्योंकि हमारे पोटेंशियल वेल में एनर्जी कुछ कम थी, इस V नॉट से एनर्जी कुछ कम थी और इसलिए यहाँ अगर हमारा पार्टिकल कहीं आता है तो वैसी हालत में एनर्जी कम, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, यानी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव। लेकिन वहाँ भी वेव फंक्शन ज़ीरो नहीं है। जब ये हाइट इन्फिनिटी होती अगर, तब यहाँ वेव फंक्शन ज़ीरो होता है, हमारा डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल। लेकिन इस स्थिति में यहाँ पे ये जो है e पे पावर गामा एक्स है, ये जो है e पे पावर माइनस गामा एक्स है। तो जो ये फंक्शन है एनर्जी का आइगन फंक्शन है, ये इस बात को अलाउ करता है कि इस रीजन में भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पार्टिकल के कहीं पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसके वेव फंक्शन के मॉड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ऐसा। तो अगर इसका वेव फंक्शन इस समय ये है तो इस समय इसके यहाँ भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ भी ये पार्टिकल हो सकता है, यहाँ भी ये पार्टिकल हो सकता है। तो क्लासिकली जो अलाउड रीजन नहीं है, जहाँ ऐसा लगता है कि एनर्जी कम पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, टोटल एनर्जी कम पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, उसमें भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, ऐसा यहाँ पर निकल करके आता है। इसी प्रकार से यहाँ है, यहाँ जितनी इसकी एनर्जी है, इसमें जो भी इसका En है n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, वो En कहीं पर होगा, वो En कहीं पर होगा। और वहाँ पर अगर ये है वो एनर्जी, तो यहाँ से आप डाल दीजिए। इसके बाद ये सब फॉरबिडन है, क्योंकि इसके बाद अगर चलते हैं तो टोटल एनर्जी इतनी और पोटेंशियल एनर्जी उससे ज़्यादा। लेकिन मेरा वेव फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, मेरा वेव फंक्शन इसमें भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें भी है, इसके अनुसार धीरे धीरे घटता जा रहा है, वो इन्फिनिटी पर जाकर ही ज़ीरो होने वाला है। तो क्लासिकली जो हम जहाँ नहीं पहुँच सकते हैं
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी वहाँ पे, उसको यहाँ से टर्न कर जाना पड़ेगा। हमारे ऑसिलेटर को यहाँ से क्लासिकली सोचे तो इससे इधर नहीं जाना, यहाँ ये उसका जैसे कुछ ऑसिलेशन होता है तो कहीं से टर्न कर जाता है, तो यहाँ से उसको टर्न करना पड़ेगा, यहाँ से उसको टर्न करना पड़ेगा। हालांकि ये उस ऑसिलेशन वाले टर्न से बिल्कुल ही अलग है, वो टाइम में है कि यहाँ से टर्न कर गया, वहाँ से टर्न कर गया। ये हमारे एक्स और एनर्जी के अंदर का पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, तो वैसा वाला टर्न नहीं है। लेकिन हाँ, इस ग्राफ में आप देखें तो इससे इधर नहीं जाना, इससे इधर नहीं जाना। लेकिन क्वांटम सिस्टम में यस, इसके इधर और इसके इधर भी जा सकते हैं। ये जो फेनोमेना है इसको हम लोग कहते हैं बैरियर पेनिट्रेशन, या इसको कहते हैं टनलिंग। दूसरा इसका शब्द है टनलिंग। तो ये बैरियर पेनिट्रेशन, ये टनलिंग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अपने शुरू में जब इंट्रोडक्शन इस कोर्स के लिए वीडियो बनाया था तो उसमें कहा था कि इस बैरियर पेनिट्रेशन के कारण ही सूरज के अंदर में फ्यूज़न होता है और उसी से हम लोग यहाँ पे सारे अपनी पृथ्वी पर क्रियाएँ करते हैं। तो आगे के लेक्चर्स में हम लोग अब अनबाउंड स्टेट की या इस बैरियर पेनिट्रेशन की, इनकी थोड़ी चर्चा करेंगे।